रायगढ़ में रहने वाले सुदर्शन के घर बहुत सालों के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र के लिए ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि यह पुत्र एक दिन राजा बनेगा और साथ ही इस नगर का कल्याण करेगा। ये सुनकर सुदर्शन अपनी पत्नी भाग्यश्री से, मुझे तो ब्राह्मण देवता की बात पर तनिक भी भरोसा नहीं है। हम ठहरे गरीब किसान और ब्राह्मण देवता हमारे पुत्र के राजा बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान की मर्जी से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या पता भगवान ने हमारे पुत्र के भाग्य में यही लिखा हो। तुम कैसी बातें करती हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देख लीजिएगा, एक दिन हमारा पुत्र राजा बनेगा। कुछ समय में सुदर्शन के पुत्र से जुड़ी भविष्यवाणी पूरे नगर में फैल गई और यह बात राजा तक भी पहुंच गई। मंत्री जी, यह क्या कह रहे हैं? एक किसान का लड़का इस नगर का राजा बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, यह तो हम भी जानते हैं, लेकिन पूरे नगर में यह चर्चा है कि उस ब्राह्मण की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई। राजा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर सुदर्शन के घर पहुंच गया। महाराज की जय हो, हम तो धन्य हो गए जो आप स्वयं पधारे। मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ, महाराज ने कहा। सुदर्शन ने कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए। महाराज बोले, तुम ये सोने के सिक्के ले लो और बदले में अपना पुत्र मुझे दे दो। सुदर्शन ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? यह पुत्र तो हमें बड़ी मन्नतों के बाद मिला है, हम कैसे अपना पुत्र आपको दे दें? महाराज ने कहा कि अगर तुम यह सिक्के लेकर अपना पुत्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देंगे और तुम दोनों पति पत्नी को आजीवन कारावास में बंदी बना देंगे। सुदर्शन ने कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। मेरे इस नन्हे बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है? महाराज ने कहा कि हमने सुना है तुम्हारा पुत्र आगे आने वाले समय में हमारे राज्य का राजा बनेगा। सुदर्शन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस बात को नहीं मानता। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा मुसीबत को जड़ से ख़त्म करता हूँ, इसलिए ना तुम्हारा पुत्र यहाँ रहेगा और ना ही नगर का राजा बनेगा। अब तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम्हें अपना पुत्र जीवित रखना है या अपने सामने इसकी मृत्यु होते देखना है। राजा बहुत ही दुष्ट था। नगर के लोग उससे खुश नहीं थे, लेकिन उसके आगे मजबूर थे। सुदर्शन और उसकी पत्नी राजा की बात से डर गए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप हमारा पुत्र ले लें, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप इसके प्राण मत लीजिएगा। महाराज ने कहा, तुम समझदार हो, तुमने यह फैसला लिया कि अपना पुत्र मुझे दोगे और यह सोने के सिक्के तुम रख लो। सुदर्शन ने कहा, महाराज, मैं अपना पुत्र आपको इन सिक्कों के बदले नहीं दे रहा, बल्कि उसके प्राणों की रक्षा के लिए दे रहा हूँ। राजा ने बच्चे को एक बैलगाड़ी में रख दिया और उस बैलगाड़ी को जंगल की ओर छोड़ दिया ताकि बच्चे को जंगली जानवर खा लें। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में एक लकड़हारे की और उसकी पत्नी की नज़र बैलगाड़ी पर पड़ी। इस बैलगाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, परंतु इसमें कोई मनुष्य तो नहीं दिख रहा। लकड़हारा बैलगाड़ी को रोकता है और उसमें से बच्चे को बाहर निकालता है। यह किसका बच्चा है? कितना सुंदर है! इसके चेहरे का तेज तो देखो, क्या चमक रहा है इसके चेहरे पर। जरूर किसी ऊंचे कुल का है, लेकिन इसे बैलगाड़ी में किसने छोड़ दिया? मुझे लगता है यह बच्चा ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। हम इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे, आज हमारी इच्छा पूरी हुई। पत्नी ने कहा, सही कहा आपने, हम इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे। लकड़हारा और उसकी पत्नी उस बच्चे का नाम रखते हैं आदित्य। समय के साथ आदित्य बड़ा हो गया। आदित्य, अब बारिश का मौसम आने वाला है, हमें ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। आदित्य ने कहा, जी पिताजी, परंतु अब आप लकड़ियाँ लेने जंगल में नहीं जाया करेंगे, मैं अकेला ही जाऊँगा। नहीं बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, चलो हम दोनों चलते हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर ला सकें। दूसरी तरफ रायगढ़ का राजा भी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। वो आदित्य और उसके पिता से टकराता है। आदित्य को देखकर राजा पहचान जाता है कि यह वही लड़का है जिसे उसने बैलगाड़ी में रखकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि आदित्य के माथे पर एक त्रिशूल का निशान था। तुम कौन हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं रायगढ़ नगर का राजा हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ,
परंतु मुझे अपनी रानी को एक बहुत ज़रूरी संदेश भेजना है। क्या तुम मेरा संदेश रानी तक पहुंचाने में मदद करोगे? बच्चे ने कहा, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना संदेश लिखकर देता हूँ, परंतु तुम इस संदेश को खोलोगे नहीं और यह संदेश सीधा रानी के हाथ में जाकर दोगे। जैसी आपकी आज्ञा, महाराज, आदित्य ने कहा। महाराज, पिताजी, मैं महाराज का संदेश पहुंचाने रायगढ़ जा रहा हूँ। आप जल्दी घर की ओर प्रस्थान कीजिएगा। मैं समय से वापस आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना। आदित्य राजा का संदेश लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसके घोड़े के सामने एक सांप आ जाता है। आदित्य का घोड़ा चिल्लाने लगता है। आदित्य उसे संभालता है, परंतु वह महल जाने का रास्ता भूल जाता है। तभी उसकी नज़र एक छोटे से घर पर पड़ती है। आदित्य उस घर के दरवाजे पर जाता है। क्या इसके अंदर कोई है? क्या मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है? हाँ बेटा, बोलो, कौन हो तुम? आदित्य ने कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं इस नगर के राजा का ज़रूरी संदेश देने राजमहल जा रहा था, परंतु मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, तुम अंदर आ सकते हो और कल सुबह मैं तुम्हें महल का रास्ता बता दूंगा। आदित्य घर के अंदर जाता है और रोशनी पड़ती ही वह व्यक्ति और उसकी पत्नी आदित्य को पहचान जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं, सुदर्शन होता है। वह आदित्य से पूछता है कि बेटा, तुम तो एक आम नागरिक लगते हो, फिर तुम राजमहल का खास संदेश पहुंचाने क्यों जा रहे हो? आदित्य सुदर्शन को सारी बात बताता है। बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम यहीं विश्राम करो। कल सुबह मैं तुम्हें महल का रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, आज रात मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। आदित्य के सोने के बाद मुझे कैसे भी करके राजा का संदेश पढ़ना होगा। हाँ, मुझे भी यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि राजा ने हमारे साधारण से पुत्र को अपने महल संदेश भेजने के लिए क्यों चुना है। वो दोनों राजा का संदेश निकालते हैं और पढ़ते हैं। संदेश में लिखा होता है कि इस लड़के को कारागार में डाल दिया जाए और आजीवन मुक्त ना किया जाए। यह राजा कितना दुष्ट है, अभी भी यह हमारे पुत्र के पीछे पड़ा है। राजा हमारे पुत्र का भला कभी नहीं सोचेगा। सही कहा था तुमने दूसरे दिन सुबह। अब मैं अपने सफ़र पर निकलता हूँ। क्या आप मुझे राजमहल का रास्ता बताएंगे? हाँ बेटा, ज़रूर बताऊँगा। सुदर्शन आदित्य को राजमहल का रास्ता बताता है। राजमहल पहुंचकर आदित्य राजा का संदेश रानी के हाथों में देता है। संदेश पढ़कर रानी राजकुमारी को बुला देती है। पुत्री चंद्रलेखा, तुम्हारे पिता ने इस युवक को यह पत्र लेकर भेजा है। वह चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह इस युवक के साथ हो जाए। क्या तुम्हें यह युवक पसंद है? चंद्रलेखा आदित्य की ओर देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। मंत्री जी, महाराज के आदेश के अनुसार राजकुमारी का विवाह इस युवक से कर दिया जाए। आज ही आप विवाह की तैयारी कीजिए। मंत्री ने कहा, जी महारानी। पुत्र, क्या तुम्हें अपने विवाह में किसी को नहीं बुलाना? महारानी, मेरे माता पिता तो बहुत दूर हैं। अगर मैं उनको बुलाने के लिए संदेश भेजूंगा तो समय लगेगा। क्या यह विवाह एक दिन के बाद किया जा सकता है? रानी ने कहा, नहीं, महाराज के आदेश के अनुसार यह विवाह तो आज ही होना है। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ है तो तुम उन्हें यह संदेश भेज सकते हो। मेरे जानने वाले यहीं पास में रहते हैं, लेकिन उन्हें बुलाने मैं स्वयं जाऊँगा। ठीक है, परंतु समय से आ जाना, तब तक हम विवाह की तैयारी करते हैं। आदित्य सुदर्शन और भाग्यश्री के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मेरे माता पिता यहाँ से बहुत दूर हैं। मैं उन तक अभी नहीं पहुँच सकता और ना ही संदेश भेज सकता हूँ। कल आप दोनों ने मेरे माता पिता की तरह मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे विवाह में मेरे साथ हों। भाग्यश्री और सुदर्शन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जरूर, हम तुम्हारे विवाह में अवश्य आएंगे। सुदर्शन, यह सब कैसे हुआ? उस दुष्ट राजा के आदेश के अनुसार तो हमारे पुत्र को कारावास में डालने की बात लिखी थी। ना तुम ही तो कहती हो कि ऊपर वाले की मर्जी से कुछ भी हो सकता है। बस उसी ऊपर वाले की मर्जी से मैंने यह पत्र बदल दिया था। या हमारे पुत्र का विवाह इस राजा की राजकुमारी के साथ होगा, जिसके बाद हमारा पुत्र इस राज्य का राजा बन जाएगा। महारानी आदित्य और चंद्रलेखा का विवाह करा देती है। जब राजा वापस आता है तो उसे इस विवाह के बारे में पता चलता है, लेकिन वह अपने दामाद को कारागार में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने एक दूसरी युक्ति सोची। मुझे अपनी पुत्री के बारे में यह सच्चाई तुम्हें विवाह से पहले ही बता देनी चाहिए थी, परंतु मैं जब आया हूँ मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने जो किया वह गलत किया। क्या बात है महाराज, आप क्यों परेशान हैं? मेरी पुत्री को एक अभिशाप है कि विवाह के 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी।
यह श्राप किसने दिया और इसका क्या उपाय है? लेकिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। महाराज, आप मुझे सिर्फ उपाय बताइए, मैं अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। दुर्जनपुर में एक राक्षस है जिसके 2 दांत सोने के हैं। अगर वो सोने के दांत लाकर मेरी पुत्री को दिए जाएं तो वह श्राप से मुक्त हो सकती है। महाराज, मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन इसमें प्राणों को खतरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी के लिए अवश्य जाऊंगा, आदित्य ने कहा। आदित्य अपनी पत्नी को शाप मुक्त करने के लिए गजनपुर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक महल दिखता है जहाँ का द्वारपाल उसे आगे जाने से रोकता है। तुम आगे नहीं जा सकते। परंतु क्यों? आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कैसा प्रश्न? इस आम के पेड़ पर पहले सोने के आम निकलते थे, परंतु अब नहीं निकलते। पहले इसका कारण बताओ, फिर तुम आगे जा सकते हो। अभी तो मैं ज़रूरी खोज में जा रहा हूँ। अगर मैंने उस खोज से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया तो प्रश्न पूछने वाला इंसान गधा बन जाएगा। वैसे तुमने क्या प्रश्न कहा? कुछ भी नहीं, तुम आगे जा सकते हो, परंतु वापस आने के समय तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। आदित्य ने कहा, जरूर दूंगा, और वो आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी होती है जहाँ नौका में एक आदमी बैठा होता है। उसने कहा कि भाई, क्या आप मुझे नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? उसने कहा, छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आदित्य ने पूछा, कैसा प्रश्न? मैं इतने सालों से इस नौका में ही बैठा हूँ, कितनी भी कोशिश करता हूँ, परंतु यह चप्पू मेरे हाथ से छूटता ही नहीं। तुम मुझे इसका कारण बताओ। आदित्य ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देता, परंतु अभी मैं एक बहुत ज़रूरी खोज में जा रहा हूँ। अगर उस खोज के पहले मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया तो उस प्रश्न को पूछने वाला व्यक्ति गधा बन जाएगा। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर अभी चाहिए? नाविक ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम अपना कार्य पूर्ण कर लो, फिर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना। पर घर वापस जाते समय अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें नदी पार नहीं कराऊंगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आदित्य को नदी पार करा दी जाती है और वो दुर्जनपुर पहुंच जाता है जहां सोने के दांतों वाला राक्षस रहता था। उसकी गुफा के बाहर आदित्य को एक बूढ़ी माई दिखती है। आप कौन हैं माता जी? उसने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने कहा कि मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ सोने के दांतों वाले राक्षस से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पुत्र अहिरावण से मिलने आए हो? वो राक्षस आपका पुत्र है? बूढ़ी माई ने कहा, हाँ, वो मेरा पुत्र है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता, वो इंसानों को जीवित नहीं छोड़ता। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आदित्य अपनी सारी बात बताता है। तुम बहुत भोले हो, तुम्हारा ससुर बहुत ही दुष्ट है। उसने जानबूझकर तुम्हें मेरे पुत्र के पास भेजा है ताकि तुम मृत्यु को प्राप्त हो सको। मुझे नहीं पता मेरा ससुर कैसा है, दुष्ट है या अच्छा इंसान, परंतु मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपके पुत्र के सोने के दांत लेकर जाऊँगा तो मेरी पत्नी श्राप मुक्त हो जाएगी, और उन दांतों को ले जाने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो मैं वह भी दूंगा। बूढ़ी औरत आदित्य की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाती है। बेटा, तुम सच में बहुत ही नेक दिल हो। तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो अपने ससुर की सच्चाई जानने के बाद यहाँ से वापस चला जाता और साथ ही अपनी पत्नी को भी हमेशा के लिए छोड़ देता। पर तुम तो सब कुछ जानने के बाद भी अपनी पत्नी का साथ देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम मेरे पुत्र अहिरावण के सामने मत आना, वरना वह तुम्हें मार देगा। अगर मैं आपके पुत्र के सामने नहीं आऊँगा तो उसके सोने के दांत कैसे लूँगा? बूढ़ी माई ने कहा कि दांत मैं तुम्हें ला कर दूँगी। तभी अहिरावण अपने घर वापस आता है। वो इतना थका हुआ होता है कि आते ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है। पुत्र, तुम तो सो रहे हो। हाँ माँ, मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे परेशान मत करो, सोने दो। बूढ़ी औरत अहिरावण का एक सोने का दांत निकालती है। अहिरावण ने कहा कि माँ, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? बूढ़ी माई ने कहा, मैंने एक सपना देखा है, उसमें एक प्रश्न था, उसका उत्तर मुझे दो। बोलो, क्या प्रश्न था? जिस पेड़ पर सोने के आम होते थे अब उस पर सिर्फ पत्तियां ही क्यों आती हैं? क्योंकि एक चूहा उस पेड़ की जड़ को नीचे से खा रहा है। उस चूहे को निकाल दो, पेड़ फिर से सोने के आम देने लगेगा। अब तुम मुझे सोने दो। बूढ़ी औरत अहिरावण का दूसरा दांत निकालती है। अब क्या हुआ माँ? अब तो मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। एक प्रश्न और है, बूढ़ी माई ने कहा। अहिरावण ने कहा, बोलो। तुम तब तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं ले लोगी, मुझे सोने नहीं दोगी। एक व्यक्ति नदी में नाव चला रहा है।
वो लाख कोशिश करता है फिर भी उसके हाथ से चप्पू छूटता ही नहीं। उसने कहा कि वो चप्पू श्रापित है। अगर वो व्यक्ति चप्पू को छोड़ना चाहता है तो उसे वो चप्पू किसी और व्यक्ति के हाथों में देना होगा। अब हो गए तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म, क्या अब मैं सो सकता हूँ? बूढ़ी माई ने कहा, हाँ बेटा, अब तू आराम से सो जा, और मैं भी सो जाती हूँ। बूढ़ी औरत आदित्य को ही रावण के दोनों सोने के दांत देती है और आदित्य उन्हें प्रणाम करके जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। नदी के तट पर आ गए तुम वापस, अब जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगा। नाविक ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो नदी के उस तट पर है। अगर तुम मुझे उस तट पर नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? नाविक ने कहा, ठीक है, तुम नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार कराता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। नदी पार करने के बाद आदित्य नौका से उतरता है और बताता है कि तुम्हारा ये चप्पू श्रापित है। अगर तुम इस चप्पू से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें यह चप्पू किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना होगा। और आदित्य वहाँ से भागता है। आगे जाकर वो राजमहल के द्वार पर पहुँचता है। आ गए तुम, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने बताया कि इस पेड़ के नीचे एक चूहा है जो इसकी जड़ों को खोखला कर रहा है। अगर आप उस चूहे को निकाल देंगी तो वृक्ष में पहले की तरह सोने के आम लगेंगे। आदित्य की बात सुनकर द्वारपाल वृक्ष की जड़ से चूहे को निकालता है और चूहे के बाहर निकलते ही उस पेड़ पर बहुत सारे सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर नगर के लोग बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर आदित्य को सोने के सिक्कों से भरे हुए 8 बक्से उपहार में देते हैं। आदित्य उपहार लेकर रायगढ़ वापस आता है। महाराज, मैं वापस आ गया और उस राक्षस के 2 सोने के दांत भी ले आया। तुम तो बहुत वीर हो, परंतु यह बताओ कि तुम्हें ये सोने से भरे हुए बक्से कहाँ से मिले? महाराज, दुर्जनपुर के जंगलों में सोने के सिक्कों से बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैंने यह वहीं से लिए हैं। राजा लालची था और सिक्कों के लालच में दुर्जनपुर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह नदी के तट पर पहुंचता है, नौका में बैठा व्यक्ति राजा के हाथ में वह श्रापित चप्पू पकड़ा देता है और नौका से बाहर आकर नाचने लगता है। महाराज ने कहा कि तुमने यह चप्पू मुझे क्यों दिया? नाविक बोला, क्योंकि यह श्रापित चप्पू है और अब यह आपके हाथ में है। आज से इस चप्पू को चलाने का काम आपको करना है और मैं इस चप्पू की गुलामी से मुक्त हो गया। दूसरी तरफ राजमहल में सुदर्शन और भाग्यश्री अपनी सारी सच्चाई आदित्य को बताते हैं। आदित्य ने कहा, पिताजी, आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं आपके पास आया था? बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि सारी सच्चाई जानने के बाद तुम कोई गलत कदम ना उठा लो, क्योंकि हमें उस समय चुप रहना ही उचित लगा, पर अब हम चुप नहीं रह सकते। आदित्य अपने असली माता पिता से मिलकर बहुत खुश होता है और साथ ही वो अपने लकड़हारे माता पिता को भी अपने पास राजमहल में बुला लेता है और सब लोग मिलकर साथ साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो इस पर लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।